गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल किट्टू की बगिया में। तो ये मेरा गार्डनिंग चैनल है और मैंने इसमें अभी तक सिर्फ कुछ फ्लावर्स एंड प्लांट्स के शॉर्ट्स वीडियोस ही डाले हैं, शेयर किए हैं। लेकिन ये किसी प्लांट के बारे में डिटेल में जानकारी देने के लिए ये मेरा पहला वीडियो है। तो अगर ये जानकारी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये मेरा पहला वीडियो है, पहली एफ़र्ट है, तो आपकी एप्रिसिएशन एंड सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। कोई कमी रहती है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं आगे उसमें सुधार कर सकूं। तो चलिए बात करते हैं पौधे के बारे में। तो सबसे पहले हम गुलदाउदी के बारे में जानते हैं। तो गुलदाउदी जो है पूरे वर्ल्ड में फूलों के जो पौधे होते हैं उनमें एक महत्वपूर्ण पौधा है। इसकी खेती भी की जाती है। ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है। इसको क्रिसैंथेमम और सेवंती के नाम से भी जानते हैं, लेकिन प्रचलित भाषा में हमारे एरिया में इसको गुलदाउदी के नाम से ज़्यादातर जानते हैं लोग। इसके बहुत सारी किस्में उपलब्ध रहती हैं। इसकी नर्सरी में आप जाएँ तो आपको बहुत सारे वैरायटी और कलर्स में ये आपको उपलब्ध रहता है। ये देखें कि ये इस तरह से आता है, एक ये इस तरह से आता है और एक और है जो मेरे पास, इसमें अभी तक फूल खिला नहीं है, कलियाँ बहुत सारी आई हुई हैं, लेकिन वो काफ़ी बड़ा-सा और पतली और लंबी पत्तियों वाला फूल आता है उसमें। तो काफ़ी खूबसूरत प्लांट होता है और सर्दियों में आपको फूल आपकी छत में फूलों से भरने के लिए गुलदाउदी का पौधा बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो इसको आप ज़रूर लगाइए। लगाने के लिए इसमें शुरुआत करने के लिए आपको जुलाई अगस्त में अगर आपको कटिंग्स कहीं से अवेलेबल रहती है, आपका पिछले सालों का पौधा है, उसे बचा के रखें। मार्च अप्रैल के बाद में फेंकें नहीं, कुछ डालियाँ उसकी ज़रूर बचा के रखें ताकि आप जुलाई अगस्त में उसको लगा सकें। इसकी स्टेम से आपको इस तरह से 3-3, 4-4 इंच की अगर स्टेम आपको आप लगा देते हैं जुलाई अगस्त में, तो ये पौधा आपको इस तरह से कुछ गमले में भरा हुआ मिलेगा बिल्कुल। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फूल पाने के लिए जुलाई अगस्त में कटिंग लगाना बहुत अच्छा एक डिसीज़न रहेगा आपके लिए। तो थोड़ी-सी मेहनत और थोड़ी-सी केयर करके आप पूरी सर्दियों में अच्छे से, शुरुआत सर्दियों में जबकि बाकी के विंटर प्लांट्स हैं बहुत ज़्यादा फूल नहीं देते हैं, अच्छे से ग्रो नहीं करते हैं, तो उस समय आपको ये गुलदाउदी आपकी छत पे या आपके गार्डन में ज़्यादा से ज़्यादा फूल देने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो अगर कटिंग्स आप जुलाई अगस्त में लगा लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि नर्सरी से जब आप सर्दियों में लाते हैं पीक सीज़न में, तो कुछ पौधा इस तरह से मिलता है जो ये पूरे सीज़न में बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकता, आपका गमला नहीं भर सकता। हालांकि फूल बहुत अच्छे दे रहा है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, लेकिन उस तरह से जैसे ये वाले जो भरे हुए हैं, ये भरा हुआ है गमला पूरा, आप देख सकते हैं ये अच्छा खासा गमला है, लगभग 8 इंच 10 इंच का गमला है और ये पूरा भरा हुआ है। तो इस तरह से फूल पाने के लिए आपको कटिंग और इसकी तैयारी बहुत पहले से करनी पड़ेगी। मिट्टी की बात करें तो इसकी मिट्टी एकदम वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए, जिसमें मैंने जो यूज़ किया है 25% मिट्टी है, 25% बालू है, 25% वर्मी कंपोस्ट एंड 25% काऊ डंग कंपोस्ट। इस तरह से मैंने इसका ये पॉटिंग मिक्स तैयार किया है। तो ऐसी मिट्टी आप भी यूज़ करें तो पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है। फर्टिलाइज़र की बात करें तो इस पौधे में फर्टिलाइज़र चूँकि फूल आपको अच्छे से देता है, ये बहुत ज़्यादा तो हैवी फर्टिलाइज़र भी चाहिए होता है। तो इसमें आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम की भरपूर मात्रा देनी होती है। तो एक तो अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं तो महीने में आप एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र आपको एनपीके का 1 चम्मच एनपीके 19-19-19 लेती हूँ मैं, या फिर एनपीके सुफला यूज़ करती हूँ, जिसको मैं 1 लीटर पानी में 1 चम्मच की मात्रा से घोल के और उसको मैं प्लांट्स को देती हूँ आवश्यकता अनुसार। आधा मग के लगभग एक गमले में पड़ ही जाता है, इस साइज़ के गमले में आधा मग मैं दे देती हूँ। तो ये पौधा इस तरह से बहुत अच्छे से ग्रो करता है। लेकिन अगर आप केमिकल खाद यूज़ नहीं करना चाहते हैं और डाल सकते हैं तो आप जो किचन वेस्ट से अनियन पील और बनाना पील का जो फर्टिलाइज़र हम तैयार करते हैं, उसको दोनों के छिलके भिगो के और 4-5 दिन 3-4 दिन उसको फर्मेंट करने के बाद में वो जो फर्टिलाइज़र आपका तैयार होता है उसको पानी में डाइल्यूट करके आप देते हैं तो वो बेस्ट रहता है। पौधे बहुत खुश रहते हैं, अच्छे से ग्रो करते हैं और आपके पौधों को केमिकल खाद की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो शुरुआत में जब इसकी सीज़न में जब इसकी ग्रोथ हो रही होती है फूल आने से पहले, तो उस समय आपको इसमें पोटेशियम और फास्फोरस की मात्रा अच्छे से देनी होती है ताकि जो इसकी स्टेम्स हैं और ब्रांचेज़ हैं खूब मजबूत हो सकें और आपको सीज़न में अच्छे से ज़्यादा फूल मिल सकें। इसकी पिंचिंग बहुत ज़रूरी रहती है शुरुआती सीज़न में, चूँकि ये तो अभी पूरा फुल ब्लूम टाइम चल रहा है तो अभी तो मैं नहीं करूँगी, लेकिन मैं आपको बस एक आइडिया
देने के लिए थोड़ा-सा बताना चाहूँगी कि इस तरह से जो ये वाला हिस्सा रहता है, जब कलियाँ आनी शुरू होती हैं जैसे कि इस डाल में, तो ये जैसे यहाँ से हम इसको अगर पिंचिंग कर देते हैं यहाँ से, तो फिर ये कई सारी ब्रांचेज़ यहीं पर से निकलती हैं। तो आप शुरुआत सीज़न में जब ये कलियाँ आ रही होती हैं, उसी टाइम इसकी पिंचिंग कर देते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांच आएँगी तो बहुत सारे फूल भी मिलेंगे, तो पिंचिंग करना भी बहुत हेल्पफुल रहता है। फिर हम बात करेंगे इसमें वाटरिंग की, तो वाटरिंग इसमें ना बहुत ज़्यादा पानी देना है और ना ही बहुत कम पानी देना है। पानी संतुलित मात्रा में दें, मिट्टी जब सूख जाए गमले की ऊपर से तभी इसमें पानी देंगे। तो इसमें आपको ना पौधा आपका अंडर वाटरिंग की वजह से सूखेगा और ना ही इसमें फंगस की या ओवर वाटरिंग की समस्या आएगी। पौधा जो आपका अगर जब बरसात में आप कटिंग लगाते हैं तो बहुत ध्यान देने की बात होती है कि इसमें फंगस बहुत जल्दी लगता है, तो इसलिए आपको देखना है कि इसमें पानी बहुत ज़्यादा भरने ना पाए, निकलना चाहिए पानी। और जो पत्तियाँ गीली रहती हैं उनका भी ज़्यादा देर तक गीले रहना ठीक नहीं है, वरना आपके पौधे को फंगस आ सकता है और वो पौधा पूरा ख़राब हो जाएगा। आप कटिंग से तैयार कर रहे हैं तो आपकी मेहनत ख़राब हो जाएगी, पौधा आपका ग्रो नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए आपको समय-समय पे फंजीसाइड का स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है। मैं साफ़ का फंजीसाइड यूज़ करती हूँ, जो आपको आसानी से अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हो जाएगा। फिर बात करते हैं इसमें हम एक चीज़ और मैं ध्यान देने लग बता देती हूँ कि जब आप कटिंग से तैयार करते हैं तो उस समय एनपीके इसलिए भी ज़रूरी रहता है, क्योंकि इसमें जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि एनपीके यूज़ करने जो कई साल तक आप पौधा लगाते हैं कटिंग से, तो उसमें फूल कई बार छोटे आने लगते हैं। पहले की तुलना में जो बाद के सालों में फूल आते हैं वो छोटे होते हैं, तो उसमें एनपीके आपके फूल के साइज़ को मेंटेन रखने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो 1-2 बार तो आपको एनपीके सीज़न में ज़रूर ही यूज़ करना चाहिए शुरुआत में, जब आप पौधा ग्रो कर रहे होते हैं फूलों की तैयारी से पहले। तो इस तरह से आपको फूल बड़ा मिलेगा। फिर बात करते हैं इसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं रोग पौधे का या कीट के बारे में, तो इसमें मेरे पौधों में मैंने मिलीबग बहुत मात्रा में देखा है। अक्सर ही मिलीबग का अटैक रहता है और जो एफिड्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में लगते हैं। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो पत्तियां हैं ये जो सड़ी हुई या कह सकते हैं ये आप ये सूखी हुई पत्तियां हैं, इस तरह की समस्या इस पौधे में बहुत आती है। तो समय समय पर आपको इस तरह की पत्तियों को हटाना, उनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है ताकि पौधे में फंगस ना आए। और जो मैंने एफिड्स और मिलीबग की जो समस्या बताई है उसके लिए नीम ऑयल और लिक्विड सोप का जो ब्लेंड करके जो मैं तैयार करती हूँ स्प्रे, वो बहुत हेल्पफुल रहता है, बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। और इसके अलावा मेरे अभी जुलाई अगस्त के बाद सितंबर में मेरे प्लांट्स पर उसका मिलीबग का बहुत ज़्यादा अटैक हो गया था। बहुत ज़्यादा मिलीबग्स था जो मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही थी नीम ऑयल से। तब मैंने नर्सरी से जाकर उन्होंने मुझे ये दिया था, नर्सरी वाले भैया ने। तो मैं इसको 3 ग्राम 1 लीटर पानी में इस पाउडर को घोलती हूँ मैं, और उसका मैंने लिक्विड जो तैयार हुआ था उसको मैंने स्प्रे किया तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो उससे आपको जो मिलीबग और एफिड्स का जो अटैक है उससे दूर रखने में आपको आसानी रहेगी और मदद मिलेगी। चूँकि ये पौधा पेरेनियल है तो इसको मार्च अप्रैल के बाद में आप इसकी जो पौधा है जो गमले से बिल्कुल रिमूव ना करें। अगर आपको समर प्लांट्स के लिए खाली चाहिए, अपना गमला खाली करना है, तो थोड़ा-सा कहीं पर जड़ के पास से कुछ थोड़ा-सा हिस्सा इसका बचा रहने दें, कहीं पर सेव करके रख लें, ताकि अगले साल के लिए आप इसकी कटिंग्स को अच्छे से दोबारा से ग्रो कर सकें और लगा सकें। ये बहुवर्षीय पौधा है, पेरेनियल प्लांट है, तो इसको आप बार-बार हर साल यूज़ कर सकते हैं, नया लाने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला जो पौधा आप मेरा देख रहे हैं और ये वाला जो पौधा आप मेरा देख रहे हैं, ये पौधे मेरे 4 या 5 साल पुराने हैं और मैं हर साल सीज़न के जाने के बाद में इसको फेंकती नहीं हूँ। और जो ये कटिंग्स रहती हैं जुलाई अगस्त में, जब मानसून का जो कटिंग का टाइम रहता है, जब बेस्ट सीज़न होती है कटिंग ग्रो करने की, तो मैं यहाँ से इसकी स्टेम्स की छोटी-छोटी कटिंग काट के लगा देती हूँ। और जब जैसे ही सीज़न आता है, अक्टूबर नवंबर शुरू होता है, तो वहाँ पे मुझे ये इस तरह से भरा-भरा सा पूरा गमले में अच्छे से प्लांट मेरा ग्रो करके भर जाता है और फिर उसी हिसाब से भरपूर मात्रा में फूल भी मिलते हैं। तो इसी तरह से जो मैंने टिप्स आपको कोशिश की है, मैं लगभग ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको इसके बारे में दे सकूं। तो अगर ये सारी चीज़ें आप फॉलो करते हैं तो आपको भी अच्छे से ज़्यादा फूल मिलेंगे और आपका पौधा अच्छे से ग्रो करेगा, स्वस्थ रहेगा। और आपको वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।